सारे दर्शकों का और सब्सक्राइबर का मैं एस्ट्रोलॉजर रोहन शिंदे आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो रहेगा मकर यानी कैप्रिकॉन के दिसंबर 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के ऊपर। जी हाँ, अगर आपका लगन मकर या कैप्रिकॉन है तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। देखिए, मकर लग्न में या कैप्रिकॉन के पहले घर के स्वामी शनिदेव होते हैं और दूसरे घर के भी स्वामी शनिदेव होते हैं, क्योंकि पहले घर में मकर राशि आती है और दूसरे घर में कुंभ राशि होती है। और फिलहाल पहले और दूसरे घर के स्वामी होंगे शनिदेव, जो कि पहले घर के यानी लगन के स्वामी होके और दूसरे घर के स्वामी होके तीसरे घर यानी मीन राशि में इनका गोचर चल रहा है। अभी वो 29 नवंबर तक वो वक्री थे, फिर वो मार्गी हो गए। और अभी मार्गी अवस्था में जो शनिदेव का गोचर है, वक्री में भी उनका गोचर ठीक ही था, लेकिन मार्गी में तो और ज्यादा ठीक रहेगा जब भी वो मीन लग्न में तीसरे घर में जा रहे। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो अगर आपका लगन कैप्रिकॉन या मकर है और शनिदेव की दशा या अंतर्दशा है और तीसरे घर में जो इनका गोचर चल रहा है मीन राशि में, यहाँ पे आपको काम और पीसफुल माइंडसेट मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, कोई भी काम में आपकी एनर्जी रहेगी करने के लिए, आपका नाम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका रहेगा, आप जॉब या बिजनेस करते हो, प्रमोशन मिल सकता है, ट्रैवल मिल सकता है जॉब या बिजनेस रिलेटेड, या आप टूरिस्ट के लिए भी जा सकते हो। कुछ लोगों की आप खुद से मदद करोगे जिनके आपका पुण्य ही फलेगा उससे। अगर जो जरूरतमंद लोग हैं वो आप खुद से उनकी मदद करोगे, आप मदद करने की आपकी इच्छा रहेगी तो जरूर मदद कीजिए आपकी कैपेसिटी में। इससे भी शनिदेव की ब्लेसिंग सबको मिलेगी, इनकम सोर्स आपका अच्छा रहेगा ओवरऑल। आपके सिबलिंग्स भाई बहनों से और परिवार वालों से और दोस्तों से आपको मदद मिलेगी आपके काम में। और अगर आपका कोई कोर्ट केसेस चल रहा है तो इसमें फेवरेबल रिजल्ट्स आने के चांसेस है। तो देखिए, शनि देव का गोचर तीसरे भाव में तो आपको अच्छे फल दे रहा है और ये अभी 2.5 साल तक रहेगा, मतलब और 2 साल तक तो ये रहेगा। तो इसका आप पूरी तरह से फायदा लीजिए अगर आपकी मकर लगन है और शनिदेव की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो। अभी अगले ग्रह के ऊपर जाएंगे, गुरु के ऊपर। ठीक है, गुरु तीसरे घर के भी स्वामी होते हैं और 12वें घर के भी स्वामी होते हैं मकर लगने के लिए। और ये हो गए फिलहाल, ये अपने सप्तम भाव में चल रहे हैं जहाँ पे भी ये वक्री अवस्था में उच्च के। और फिर एक छठे भाव में जाएंगे। देखिए, छठे भाव में ये जाएंगे मिथुन में। तो वहां पे अगर आपकी गुरु की दशा अंतर्दशा है तो फिनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं, लोन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, लोन के कारण आप परेशान हो सकते हो, कुछ लोगों को फेल हेल्थ की इश्यूज आएगी। और जो भी काम कर रहे हो उसमें नए काम में कोई ज्यादा बड़ी सक्सेस नहीं मिलेगी, इस चीज का ध्यान रखिए। इससे क्या होगा, आपका मेंटल पीस थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट के कैटेगरी के हो तो ये टाइम काफी टफ है, पढ़ाई आपको बहुत मेहनत करके करनी पड़ेगी, उतना इजी टाइम रहेगा अगर आप स्टूडेंट की कैटेगरी में हो तो। ओवरऑल जॉब और बिजनेस के लिए ये गोचर उतना अच्छा नहीं है अगर आपकी दशा अंतर्दशा गुरु की चल रही है तो। छठे भाव में वो वक्री अवस्था में जा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों को मैटरनल फैमिली से परेशानी मिलेगी, मतलब मामा मौसी, ये जो मैटरनल माँ अपनी माँ से रिलेटेड जो फैमिली है, मामा या मौसी से, तो कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स में कुछ लोगों के लिए यहाँ पे परेशानी आ सकती है, तो उस चीज का ध्यान रखिए। तो ये गोचर तो वैसे ओवरऑल अच्छा नहीं है गुरु का। अगर गुरु की दशा अंतर्दशा है और आपके यहाँ मकर लग्न है तो इसका क्या कर सकते हैं, आप हर गुरुवार को फास्ट कर सकते हो, रेमेडी भी बताऊंगा। लेकिन अगर हेल्थ इश्यूज है तो आपको फास्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको हर गुरुवार को शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करना, और गुरु का जो वैदिक मंत्र है, ओम देवाना ऋषिना च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति, इस मंत्र का 21 बार जाप कीजिए। और नॉनवेज अगर आप खाते हो तो गुरुवार के दिन नॉनवेज को छोड़ दीजिए। एक रेमेडी आप और कर सकते हो कि विष्णु सहस्त्र नाम का सिर्फ हर गुरुवार को आप पाठ कीजिए। इससे भी गुरु के गोचर से जो नेगेटिव इफेक्ट है उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। अगले ग्रह के ऊपर जाते हैं। देखिए, मंगल जो है वो चौथे घर के स्वामी होते हैं और 11वें घर के स्वामी होते हैं मकर लग्न में। तो चौथे और 11वें के स्वामी होकर इनका जो गोचर है वो 11वें घर में अपनी खुद की राशि वृश्चिक में चल रहा है 27 अक्टूबर से। लेकिन वो अस्त अवस्था में, सूर्य द्वारा जैसे कोई ग्रह 12 डिग्री के पास में आता है तो वो अस्त हो जाता है। और फिर वो 12वें घर में 7 दिसंबर से उनका गोचर 12वें घर धनु राशि में रहेगा। तो मंगल का 11वें घर का गोचर तो ठीक है, आपको ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। लेकिन 7 दिसंबर से अगर मंगल की दशा अंतर्दशा है तो यहाँ पे आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा फिनेंशियल इश्यूज आ सकता है, कर्जे के कारण आप ट्रबल में आ सकते हैं, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, इनकम से ज्यादा खर्चे हो सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे आइसोलेशन मोड में जाएंगे, मतलब अकेलेपन में जाएंगे, वो किसी से ज्यादा बात, या एक आइसोलेशन मतलब अपने खुद की दुनिया में रहेंगे। तो ये थोड़ा सा मेंटल ये आपको डिस्टर्ब कर सकता है।
इसके बाद 7 दिसंबर के बाद, जब इनका 12वें घर में गोचर रहेगा। देखिए यहाँ पे एक चीज है, अगर शनिदेव यहाँ पे स्ट्रांग है आपकी कुंडली में, क्योंकि शनिदेव स्वयं लगन के स्वामी है, और वो अगर प्रभाव डालते हैं और मजबूत है आपकी जन्म कुंडली में, तो ये 12वें घर के रिजल्ट्स आपको नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब उतना ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बहुत हद तक कमी रहेगी नेगेटिव रिजल्ट्स में, अगर जन्म की शनिदेव स्ट्रांग है, क्योंकि वो लगन के स्वामी है, और वो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा शनिदेव से। और जिनका अगर मंगल ही खराब है जन्म का, तो उनको हर गुरुवार को फास्ट उपास कर सकते हैं, मंगल का वैदिक मंत्र आप कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज है तो फास्ट मत कीजिए, लेकिन हाँ भगवान कार्तिकेय, या जिन्हें हम साउथ में मुरुगन स्वामी भी कहते हैं, उनका एक श्री प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र है, इसका पाठ जरूर कीजिए। देखिए ये 6 या 7 इसका ही श्लोक है, प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र, आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कीजिए आपको मिलेगा। पहली बार आप सुनिए इसको, एटलीस्ट सुनना स्टार्ट कीजिए, फिर आप उसको कह भी सकते हैं। एक बार आपने कंटिन्यू सुनना स्टार्ट किया तो रोज कीजिए, इसको सुनिए, श्री प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र। तो जो मंगल के नेगेटिव इफेक्ट है उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। फिर हम जाएंगे अगले ग्रह शुक्र के ऊपर। देखिए शुक्र पंचम भाव के स्वामी है और दशम भाव के स्वामी है, मतलब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो गए, एक शुभ ग्रह होते हैं मकर लग्न के लिए। तो पंचम और दशम के स्वामी हो गए, इनका भी गोचर 11वें घर में वृश्चिक राशि में चल रहा है। और फिर आगे जाके ये 12 दिसंबर से इनका गोचर इसमें रहेगा, 20 दिसंबर से 12वें भाव में गया। तो 11th हाउस में तो ये ओवरऑल पॉजिटिव टू न्यूट्रल रिजल्ट देंगे, मतलब कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव, कुछ लोगों के लिए न्यूट्रल। का मतलब होता है कि ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा, जो जैसा है वैसा आपका चलता रहेगा कामकाज। 12वें घर में इनके नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि कुछ लोगों के लिए फ्यूचर को रिलेटेड वो वरी आ सकती है कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, इसमें मुझे होगा। कुछ लोग जिनके बच्चे, उनको बच्चों से रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यूज बच्चों के निकल के आ सकते हैं। और जॉब या बिजनेस है उसमें ये टाइम टफ रहेगा, मतलब उतना इजी वे नहीं रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। लेकिन अगेन मैं कहूंगा, अगर आपकी जन्म की शनि दो स्ट्रांग है, और वो अगर अपनी दशम दृष्टि डाल रहे हैं, तो फिर ये जो नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं शुक्र के 12वें भाव में जाने से, उनमें बहुत हद तक कमी आएगी। फिर हम जाएंगे बुध के ऊपर। देखिए बुध छठे और नवे घर के स्वामी होते हैं मकर लग्न के लिए, और छठे और नवे घर के स्वामी होके उनका गोचर अभी 23 नवंबर से 11वें घर में चल रहा है। तो यहाँ पे भी वो ओवरऑल पॉजिटिव टू न्यूट्रल रिजल्ट ही देंगे, और फिर वो 12वें घर में। लेकिन वापस से वही है जो शुक्र के लिए था, बुध की भी दशा अंतरदशा है, और आपका मकर लग्न है, तो फिर नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। 29 दिसंबर को उनका गोचर हो रहा है 12वें घर में, धनु राशि में। तो यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट कुछ कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज आएंगे, डेप इश्यूज, या कर्जे है तो कर्जे से रिलेटेड इशू आ सकते हैं। और एक्सपेंसेस यानी इनकम से ज्यादा खर्चे हो सकते हैं, उससे कारण आप परेशान आ सकते हैं। अगेन वही है कि अगर आपकी जन्म के शनि जो स्ट्रांग है, तो उनकी दशम दृष्टि आपको रक्षा करेगी। 12वें घर में जो गोचर हो रहा है, बुध का हो रहा है, शुक्र का भी हो रहा है, और मंगल का भी हो रहा है। तो लग्नेश स्वामी शनिदेव आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन जरूर देंगी। फिर हम आते हैं चंद्रमा के ऊपर। देखिए चंद्रमा यहाँ पे 7वें घर के स्वामी होते हैं मकर लग्न के लिए, और 7वें घर के स्वामी होके वे अगर आपकी जन्म कुंडली में दूसरे चौथे सातवें नवे और दशम या 11वें भाव में, इन भाव में अगर आपके जन्म की चंद्रमा है, तो फिर आपको डरने की बात नहीं। फिर चंद्रमा की दशा अंतरदशा आपको बहुत अच्छी जाएगी। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपकी जन्म की चंद्रमा मकर लग्न होके दूसरे घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, नवे दशम या 11वें घर में, तो आपको चंद्रमा की दशा अंतर्दशा अच्छी जाएगी। अगर इन घरों में नहीं है, तो चंद्रमा की दशा अंतर्दशा आपके लिए उतनी अच्छी नहीं जाएगी। और इन दिनों मतलब 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10, 11, 20, 21, 27 दिसंबर को चंद्रमा को एफ्लिक्शन मिल रहा है शनिदेव और केतु द्वारा। तो ये डेट्स उतने अच्छे नहीं रहेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैरिज रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, मैरिज लाइफ की कुछ मतलब छोटे ही हो सकते हैं, लेकिन वो इश्यूज आ सकते हैं। कुछ लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनके लिए ये डेट्स अनफेवरेबल है, यहाँ पे उनको लॉसेस होने के चांसेस हो सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। कुछ लोग अपने जिनका बिजनेस है और बिजनेस में अगर पार्टनरशिप में है, तो बिजनेस पार्टनर के साथ आपके डिस्प्यूट हो सकते हैं, या आपके क्लाइंट के साथ आपके डिस्प्यूट हो सकते हैं इन डेट्स के ऊपर। तो इन चीज का ध्यान रखिए। और कोई बड़ा डिसीजन, ये जो डेट है 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 20, 21 और 27 दिसंबर, और उसमें से 20 और 21 दिसंबर ज्यादा, तो कोई भी जरूरी काम है तो उसको आप टाल सकते हो। एक एक दो दिन का ही ये रहेगा, फिर आप अपना जो नॉर्मल रूटीन है वो आप कर सकते हो। फिर हम जाएंगे सूर्य के ऊपर। देखिए सूर्य यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी होते हैं मकर लग्न के लिए। तो अष्टम के स्वामियों के सूर्य का भी गोचर 11वें भाव में चल रहा है 16 नवंबर से, और फिर वो 16 दिसंबर से 12वें भाव में जाएंगे।
तो यहाँ पे तो एवरेज गुड टू न्यूट्रल रिजल्ट मिलेंगे आपकी जन्म कुंडली के ऊपर। तो ऐसा कुछ नहीं है, गुड रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, न्यूट्रल भी मिल सकते हैं, और 12वें भाव में यहाँ पे उनके नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान जरूर रखिए। और यहाँ पे वापस मैं वही चीज को रिपीट करूंगा कि अगर आपके जन्म के सूर्यदेव यहाँ पे वीक है, तो यहाँ पे धनु राशि में जो इनका गोचर चल रहा है, तो यहाँ पे अगर जन्म के शनिदेव स्ट्रांग है तो उनके नेगेटिव रिजल्ट्स कम मिलेंगे सूर्य के। लेकिन अगर कहीं आपकी जन्म की सूर्यदेव अगर स्ट्रांग, शनिदेव अगर स्ट्रांग है, तो फिर उनके नेगेटिव रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे अगर आपकी सूर्य की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो। फिर हम जाएंगे अगले इसमें, जो कि है राहु और केतु का गोचर। देखिए राहु जो है वो दूसरे भाव में कुंभ लगन, कुंभ राशि में उनका गोचर हो रहा है, और केतु का अष्टम भाव में हो रहा है। देखिए दूसरे भाव में कुंभ में अगर गोचर हो रहा है और राहु की दशा या अंतर्दशा है, तो यहाँ पे ओवरऑल आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ज्यादा करके फिनेंशियल रिलेटेड मैटर्स में आपको नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। इनकम आपकी कम हो सकती है, कर्जे के कारण आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर से सेपरेट हो सकते हैं या अलग रहने के लिए जा सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर से उनका मन मुटाव हो सकता है। और कुछ जातक है उनका स्पीच जो है वो थोड़ा हार्श या नेगेटिव रहेगा, तो जिससे उनके संबंध खराब रहेंगे। तो इस चीज का आप ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि दूसरे घर के राहु का गोचर अच्छा नहीं है अगर आपका मकर लग्न है और राहु की दशा अंतर्दशा है तो। और अगर आप केतु की दशा अंतर्दशा है तो वहां पे अष्टम भाव में जा रहे हैं। तो अगर आप किसी भी प्रकार का वाहन चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, तो आपको ड्राइविंग में केयरफुल रहना, क्योंकि अभी अगले दिसंबर 2026 तक को इनका गोचर इसी स्थान में रहेगा, इनका कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिए। कोई भी रिस्की टाइप का वर्क रहेगा उसको आपको अवॉइड करना है, उससे आपको नुकसान हो सकता है। और किसी भी लीगल में खुद से आप किसी लीगल या कोर्ट मैटर में मत जाइए, वरना उससे आप परेशान हो सकते हैं। और जिनके अगर कोई लीगल या कोर्ट केसेस चल रहा है, तो ये समय उतना फेवरेबल नहीं रहेगा केतु के अष्टम भाव में गोचर से। इसका उपाय क्या रहेगा, अगर ये नेगेटिव राहु और केतु के गोचर को कम करना है, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हो। अगर आपको हर दिन नहीं पॉसिबल है तो सिर्फ एकादशी को कर सकते हो, लेकिन उसको आपको फास्ट करना पड़ेगा, एकादशी का उपवास। और फिर एक माला की अगर आप चाहिए तो एक माला की ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, तुलसी की एक माला का 108 बार एक माला का जाप कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए एक दिन में एक चैप्टर, ऐसे टोटल 18 चैप्टर है भगवत गीता में, तो एक दिन में एक चैप्टर, फिर 18वें दिन पे 18वां चैप्टर, और 18 चैप्टर होने से फिर वापस 19वें दिन से पहला चैप्टर। तो हर दिन एक एक चैप्टर शुरू कीजिए। इससे भी ज्यादा नहीं, 10 एक मिनट का ही समय लगेगा, 10-15 मिनट का। अगर आपके पास नहीं, मोबाइल ऐप में भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। सुबह भगवत गीता एक चैप्टर करना है, और ऐसे 18 चैप्टर 18 दिन, और फिर वापस से एक पहले चैप्टर से शुरू करना है। तो ये जो नेगेटिव रिजल्ट्स है राहु और केतु के, उससे आपको कमी मिलेगी और भगवान का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो इससे आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। थैंक यू।